धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम आपसे ये चाहेंगे कि जैसे कि आप महाराष्ट्र प्रदेश के जो भाजपा के जो सदस्य हैं, तो अभी आज आपका जन्मदिन है, तो आपके आगे क्या संकल्प रहेंगे, किस प्रकार की विचारधारा रहेंगी, युवकों को संगठित करने के लिए आपकी क्या भूमिका रहेंगी, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। आज फिलहाल महाराष्ट्र प्रदेश में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी के सरकार ने जो पहले से लेकर अभी तक जो भी वो वादे जनता से जो वादे करते हैं, वादे करने के बाद में तोड़ते हैं, तो ये मेन बात है, ये बहुत गलत बात है। इसमें महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है ये सरकार, और गुमराह करने से यहाँ का जो युवक वर्ग है, यहाँ के ऑफिशियल जो लोग हैं, शेतकरी जो लोग हैं, ये नाराज़ हो गए हैं ये इनके गुमराह करने से। एक सादा उदाहरण देता हूँ तुमको कि अभी एमपीएससी की जो एग्ज़ाम थी, और साल भर से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि हम एमपीएससी की एग्ज़ाम देंगे, और उनको एक पीरियड दिया गया था। वो पीरियड में कोई 1 साल से पढ़ाई कर रहा है, कोई 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, कोई 6 महीने से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब एग्ज़ाम की समय आ गया, उस समय में एग्ज़ाम के समय में इन्होंने उसको एग्ज़ाम नहीं लिए, उसका यानी वो डेट ख़त्म करके और कोई डेट दे रहे थे। तो ये कैसा है, ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ है, और ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ होना ये बहुत बड़ी बुरी बात है। क्योंकि कोई भी बात अपन जो करते हैं, तो जिस समय जो एग्ज़ाम है, बच्चे की जो एग्ज़ाम है, एमपीएससी की हो या ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, जिस समय में उसका चॉकआउट है एग्ज़ाम का, उसी पीरियड में उसकी एग्ज़ाम होना चाहिए। उसी समय में अगर एग्ज़ाम हो गई, तो बच्चा जो पढ़ाई करता है, जो मेहनत करता है उसके पीछे में कि हम पास होना जाएंगे, कल ऑफिसर बनेंगे, तो वो उसके पीछे उसकी जो मेहनत रहती है, वो मेहनत पूरी पानी में चली जाती है। इसलिए कैसा है कि ये आज महाराष्ट्र में बच्चों का, जो विद्यार्थियों का जो असंतोष है, वो जो असंतोष भड़क रहा है, ये बहुत बुरी तरह से सरकार को इसके पीछे हार खानी पड़ेगी भविष्य में। सर, आप क्या कहना चाहोगे कि अमूमन जो भारतीय जनता पार्टी है, आज भी देख रहे हैं बिजली की जो बिल है उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर डाल रही है। वो कहती है कि केंद्र से पैसे नहीं आए, इसलिए हमने बिजली बिल 100 यूनिट जो कम करना था वो किया नहीं है। जबकि आज के इसमें देखा गया है कि बिजली के बिल में और भी यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देखो, आज पूरे महाराष्ट्र में जो बिजली के बारे में जो निर्णय इन्होंने लिए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने अपने सभा में बोले थे कि जो भी इलेक्ट्रिक का जो बिल है, किसी के भी बिल थकित जो बिल है वो काटने का नहीं, और उसको जैसे का वैसे रहने देने का। लेकिन हमारे जो मंत्री हैं, अपने नागपुर जिले के जो पालक मंत्री हैं माननीय राउत, इन्होंने बोले हैं कि नहीं, ये अभी जो बिल काटे वो जब तक भरेंगे नहीं तब तक कटे रहना चाहिए। तो ये जैसे कैसे दुपड़ी हो गई दोनों में, तो ये दुपड़ी नहीं होना चाहिए। ये गोर गरीब के साथ में कैसा है अन्याय है। जैसे आज गोर गरीब जनता को लग रहा था कि हमारे इलेक्ट्रिक के जो बिल है, बिल कम हो जाएंगे, तब अगर बिल कम हो जाएंगे तब हम भरेंगे। तो ये इंतजार कर रहे थे। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान और अच्छे एरिया में रहने वाला इंसान को आज 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है। तो ये आज गोर गरीब जनता से ये खिलवाड़ है, और ये गोर गरीब जनता से ऐसी इस टाइप का अगर खिलवाड़ करना, यानी जनता से धोखेबाजी हो गई। तो जनता इसके आज नहीं कल जनता इसका उसको उत्तर देंगी कि तुमने हमारे साथ में ये खिलवाड़ किया, और ये सरकार को आगे इसका भुगतना पड़ेगा। ये भुगतान इतना ज़बरदस्त है, जनता का हो गया, बच्चों का, स्टूडेंट का हो गया, ये भुगतान ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। नागपुर में जो कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, इसमें ऐसा राजकीय आरोप ये लग रहे हैं कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है, गोर गरीबों का रोजगार छीन रही है, लॉकडाउन लगा रही है, जबकि वो उसका नियंत्रण नहीं कर रही है, सरकार अपयशी है। उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, मैं तो ज़रूर कहूँगा कि जो लॉकडाउन लगा है, ये लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कि इसमें जो हमारे गोर गरीब जनता है, ये हमारे गोर गरीब जनता के बहुत बेहाल हो रहे हैं। आज लोगों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इधर लाते हैं और इधर खाते हैं। इतने बेहाल है कि लोगों को आज रोजगार नहीं है, बेरोजगारों को काम नहीं है, और जिसकी छोटी मोटी दुकानें थी वो भी दुकानें इस कोरोना के ये लॉकडाउन में बंद हो गई है।
इसलिए कैसा है, ये कोरोना के इसमें लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। इसमें जो वातावरण जैसा चल रहा है, मुंबई इतनी बड़ी मुंबई शहर है, मुंबई शहर में लॉकडाउन नहीं हो रहा और अपने छोटे से नागपुर शहर में लॉकडाउन हो रहा है। इसमें जनता से खिलवाड़ हो रही, जनता को चुतिया बना रहे अपना नाम ऊंचा करने के लिए। ये सरकार अपना नाम ऊंचा करने के लिए यहाँ पे नागपुर शहर में लॉकडाउन लगा रहे हैं। लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हर जगह पे अपन उपाय योजना कर सकते हैं और वह उपाय योजना के तहत अपना कोरोना के ऊपर निर्बंध हो सकता है। ऐसा अगर किए तो बराबर कोरोना दूर हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन नागपुर शहर से हटना चाहिए। आप क्या कहोगे कि पूर्व के जो सरकार के जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस साहब ने डीपीसी फंड काफी लेके आया था, 740 करोड़ के ऊपर लेके आया था, लेकिन ये सरकार ने 100 से 250 करोड़ की कटौती की है। और एक तरह देखा जाए कि नगर में जो प्रभाग के जो विकास है वो रुक गए हैं, निधि नहीं है, निधि की कमी है, सारे के सारे काम ठप हुए हैं। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देवेंद्र फडणवीस की बात देखें तो बहुत अलग बात है कि देवेंद्र फडणवीस को जो महाराष्ट्र सरकार को जो पैसा लगता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होने से महाराष्ट्र को पूरा सपोर्ट मिलता था और वो सपोर्ट के सहारे नीति अपने देवेंद्र फडणवीस जी पूरा फंड केंद्र से लाते थे और पूरे महाराष्ट्र में उसका फैलाव करते थे। तो महाराष्ट्र में जो विकास की गंगा, विकास का जो काम था, वो विकास का काम बहुत अच्छे पैमाने पे होता था। लेकिन अभी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने वो जो विकास का फंड है, वो विकास का फंड पूरी तरीके से खर्चा नहीं किया और वो केंद्र के ऊपर में बोल रहे हैं कि भाई हमको ये फंड देते नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पहले अपना अभ्यास करना चाहिए, उसके विषय में पूरा ज्ञान लेना चाहिए और जैसा भी उनको फंड लगता है तो उनको केंद्र सरकार को मांगना चाहिए कि भाई हमको इतना पैसा लगता है तो ज़रूर आपको उस हिसाब से आपको देंगे। क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव जी ठाकरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये जो दूसरे पक्ष की जो पैरेलल जो सहकारी है वो कहीं ना कहीं उनकी खिस्तान कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, हैवीवेट मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब, जिन्होंने रोड का पूरा जाल बिछा दिया है और ऐसे में उन्होंने मेट्रो को भी ब्रॉड गेज में विस्तार दिया हुआ है, तो ऐसे जो महापुरुष है जो इस तरह के विकास की गंगा बहा रहे, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नितिन गडकरी की बात बहुत अलग है। नितिन गडकरी साहब कैसे है कि इस देश को एक हीरा मिला है, उनका अष्टपहलू नेतृत्व और उनके अष्टपहलू नेतृत्व से उन्होंने जो इस देश का विकास किया है, यानी हर जगह पे एक छोटे से कस्बे से लेके तो बड़े शहर तक और एक छोटा सा कस्बा एक बड़े शहर तक, जैसे जिस हिसाब से उन्होंने जोड़ा है और पूरे देश में विकास अपने रोड की जो विकास की गंगा बहा है, ये उसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए नितिन जी गडकरी को सैल्यूट है। नितिन जी गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी वो करेंगे, क्योंकि उनके पास में वो कभी भी जब काम करते हैं तो कभी आगे पीछे देखने बिल्कुल काम का सपाटा लगाते हैं और काम बिल्कुल एक तरफ से करते हैं। भाजपा में आपको एक तरह से नई ताकत दी हुई है, एक आप सदस्य बन चुके हैं महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के, तो ऐसे में आप बताइए कि ये युवकों को संगठित करने के लिए और संगठनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए आप किस तरह से दिशा निर्देश दोगे युवकों को, उस बारे में बताइए। देखो, भारतीय जनता पार्टी कैसा है, ये यहाँ पे यानी राजकारण नहीं है, इसका भारतीय जनता पार्टी का एक अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग पावर है या भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो यह है, जैसे शैक्षणिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या मजदूर क्षेत्र हो या फैक्ट्री का क्षेत्र हो, फैक्ट्री क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र में ये पहले इनका जो है ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी के पास में, और इनका वो जो ग्रुप है वो पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा जो ग्रुप है वो पढ़ा लिखा ग्रुप, वो बिल्कुल बराबर जिस हिसाब से जो आदमी जिधर में काम कर सकता है उसको वो हिसाब से उनको वहाँ ट्रेन बनाते और वहाँ के लोगों को वो ट्रेन बना के वो आगे उनको काम देते हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र की जनता नहीं, लेकिन देश की जनता जो बेरोजगार है, सुशिक्षित बेरोजगार है या जिसके पास में रोजगार है लेकिन रोजगार करने की उसमें पावर नहीं है, ऐसे लोगों को भी काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बहुत अच्छा पैमाने पे अपना भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है। और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी आगे जो गोर गरीब जनता को, इस देश के विद्यार्थियों को या औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को आगे साथ में लेके चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है।